बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रूट फ्लाई के हवाले से, जो कि आज के दौर के अंदर बहुत बड़ा ख़तरा समझा जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसकी वजह से ईरान पाकिस्तान से माल्टा इंपोर्ट करना बंद कर देता है, और इसी तरह अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारा आम और दूसरे फल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनमें फ्रूट फ्लाई के अंडे उन्हें नज़र आ जाएं तो वो पूरी की पूरी शिपमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारी एक्सपोर्ट पर काफ़ी मनफी असर पड़ता है कि हमने फ्रूट की क्वालिटी को कैसे बरकरार रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रूट फ्लाई हमारे प्लांट को कैसे नुकसान पहुंचाती है, इसकी अफजाइश किस तरह से होती है, ये अपनी तादाद को किस तरह से बढ़ाती है, इसका कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं। इंतहाई कीमती मालूमात हैं इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फ्रूट फ्लाई यानी कि फल की मक्खियाँ फलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से पैदावार में 90% तक कमी हो जाती है। पंजाब में फल की मक्खी की 4 इकसाम पाई जाती हैं: ओरिएंटल फल की मक्खी, आड़ू की मक्खी, खरबूजा की मक्खी और बेर की मक्खी। तमाम मक्खियों का दौरान ज़िंदगी तकरीबन एक जैसा होता है। मार्च से लेकर नवंबर तक इनकी तादाद ज़्यादा होती है। मादा मक्खी फल के छिलके के अंदर अंडे देने वाली सुई चबोकर भूरे सफ़ेद रंग के अंडे देती है। कुछ दिनों के बाद उन अंडों से सफ़ेद और लंबूतरी सुंडियाँ निकल आती हैं, जो गूदे में दाखिल होकर उसे खाती हैं। जब ये सुंडियाँ पूरे कद की हो जाती हैं तो फल के छिलके में सुराख करके बाहर निकल आती हैं और ज़मीन पर गिर जाती हैं। बाद अज़ां ये सुंडियाँ ज़मीन में दाखिल होकर कोया की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं। कोया से परदार मक्खियाँ निकलकर ज़मीन से बाहर आ जाती हैं और इस तरह इस कीड़े की अफजाइश नस्ल जारी रहती है। ओरिएंटल मक्खी आम, संतरा, माल्टा, ग्रेप फ्रूट, चकोतरा, लीमू, सेब, खुबानी, अनार, केला, आलू बुखारा, जापानी फल और अमरूद को नुकसान पहुंचाती है। मादा मक्खी 4 से 31 दिन तक अंडे देती है। इन अंडों में से मौसम गर्मा में 2 से 4 दिन और मौसम सरमा में 4 से 8 दिन में बच्चे निकल आते हैं, जो कि गर्मियों में 5 से 19 दिन और सर्दियों में 9 से 20 दिन में कोया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन कोयों में से गर्मियों में से 2 से 4 दिन और सर्दी में 12 से 30 दिन में परदार मक्खियाँ निकल आती हैं। आड़ू की मक्खी आड़ू, आम, अमरूद, आलू बुखारा, शहतूत, अनार, बेर, किन्नो, संतरा, माल्टा और चकोतरा के फल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मादा मक्खी 44 से 55 तक अंडे देती है, जिनमें से गर्मियों में 7 और सर्दियों में से 8 से 9 दिन में बच्चे निकल आते हैं, जो कि गर्मियों में 7 दिन और सर्दियों में 13 से 22 दिन में कोया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कोयों से गर्मियों में 8 दिन में और सर्दियों में 20 से 44 दिन में परदार मक्खियाँ निकल आती हैं। खरबूजा की मक्खी खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, पेठा कद्दू, खीरा, करेला और अंजीर के फल पर भी हमला करती है। मादा मक्खी 54 से 83 दिन तक अंडे देती है, जिनमें से गर्मियों में से 6 से 12 और सर्दियों में 6 से 11 दिन में बच्चे निकल आते हैं, और ये बच्चे गर्मियों में 6 से 12 और सर्दियों में 15 से 28 दिन में कोए की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कोयों में से गर्मियों में 7 से 11 दिन और सर्दियों में 27 से 52 दिन में परदार मक्खियाँ निकल आती हैं। परदार मक्खियाँ 27 से 52 दिन तक जिंदा रहती हैं। बेर की मक्खी हर किस्म के काश्ता बेरी के दरख्तों को नुकसान पहुंचाती है। मक्खी के अंडे सुंडी और कोए बिल तरतीब 4 से 10 और 8 से 12 दिन में अपनी नशोनुमा कर लेते हैं। इस तरह बेर की मक्खी का दौरान ज़िंदगी 31 से 36 दिन में मुकम्मल होता है। तरशादा फल की नार मक्खी को कंट्रोल फेरोमोन मिथाइल बोजिनॉल इस्तेमाल किया जाता है, जो तरशादा फल की नार मक्खी के लिए बेहद कशिश रखता है। नार मक्खी को कंट्रोल करने के लिए स्पिनोसीड 2% और मिथाइल बोजिनॉल 51% का पेस्ट बाहिसाब 5 से 6 ग्राम फी पौधा
तने के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर 1 एकड़ में 5 से 10 पौधों पर लगाएं और यही अमल 3 से 4 हफ्तों के बाद दोबारा दोहराएं। मेथाइलबोजिनल 10 हिस्से और मेलाथियान या स्पिनोसीड जहर का एक हिस्सा इकट्ठे मिलाकर महलूल तैयार किया जाता है। मरबा शक्ल की पलाई लकड़ी के बॉक्स, उस महलूल को 24 घंटे के लिए डुबो दिया जाता है और उन तैयार शुदा ब्लॉक को जुलाई से अप्रैल तक तरशादा बागात में पौधों के तनों पर 2 से 3 फुट की ऊंचाई तक कील की मदद से लगा दिया जाता है। 1 एकड़ में 6 ब्लॉक्स लगाए जाते हैं और इन ब्लॉक्स पर 15 दिन के वक्फा से 2 मिलीलीटर मेथाइलबोजिनल का महलूल लगाया जाता है, जिससे इन ब्लॉक्स के फल की मक्खियों की कोशिश करने की सलाहियत दोबारा से शुरू हो जाती है। नर मक्खियां इन ब्लॉक्स पर या इनके करीब फेरोमोन मेथाइलबोजिनल की खुशबू पर बैठी हुई मर जाती हैं। खरबूजा की मक्खी के नर के लिए क्यूल्यूर कशिश रखता है, इसलिए सब्जियों में क्यूल्यूर वाले फंदे इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यूल्यूर की मकदार 95% और स्पिनोसीड का 5% महलूल तैयार किया जाता है। इस महलूल में से 1 से 2 मिलीलीटर रुई पर लगाकर फंदे के अंदर डाल दिया जाता है और 1 एकड़ में 5 फंदे लटका दिए जाएं। हर 15 से 20 दिन के बाद इस रुई पर 1 से 2 मिलीलीटर महलूल दोबारा डाल दिया जाए। मादा मक्खियों को अंडे देने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट की कलील मकदार में भी मादा मक्खी को बहुत ज़्यादा खींचती है। प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट में किसी जहर को मिला दिया जाता है और मादा मक्खियाँ उस जहर आलूद प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट को खाते ही मार जाती हैं। स्पिनोसीड 0.02% और प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट 99.8% का बेट आधा लीटर 3.5 से 4.5 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में हर दूसरे पौधे पर 1 से 1.5 मरबा मीटर जगह पर स्पॉट स्प्रे करें। फल लगने से पकने तक 10 से 15 दिन का वक्फा दें। 10 से 15 दिन के वक्फे से 3 से 4 मरतबा स्प्रे करें या प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट 300 मिलीलीटर प्लस मेलाथियान 30 मिलीलीटर प्लस पानी 10 लीटर मिलाकर कुल 10 लीटर महलूल तैयार कर लिया जाता है, जिससे 100 पौधों पर स्प्रे किया जा सकता है। किसी भी बाग में इस महलूल का इस्तेमाल सिर्फ 50% पौधों पर किया जाता है। एक पौधे पर गैर समर आवर शाहों के तकरीबन 1 मुरब्बा मीटर रकबा पर 100 मिलीलीटर महलूल स्प्रे किया जाता है। ये स्प्रे हैंड स्प्रेयर और फ्लैट फैन नोजल के ज़रिए किया जाता है। आम के बागात में इस महलूल का हर 10 दिन के वक्फे से फल की तुड़ाई तक स्प्रे जारी रखना चाहिए, जबकि तरशादा बागात में 10 दिन के वक्फे से जुलाई से दिसंबर और फरवरी से अप्रैल तक किया जाता है। ज़रूरी है कि बाग या खेत में ज़मीन पर गिरे हुए मुतासरा फलों और सब्जियों को हर दूसरे दिन इकट्ठा करके ज़मीन में कम अज़ कम 2 फुट गहरा गड्ढा खोद कर दबा दिया जाए। तैयार शुदा फल और सब्जियों को जल्दी से तोड़ लें और जिनसी फंदे लगाकर मक्खियों को तल्फ कर दें। चुनाई के बाद फल को 60 मिनट के लिए 5% नमक के महलूल में रखें, जिससे फल की मक्खी के अंडे मर जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।